और अब बात करते हैं कि बच के निकलना घूम रहा है कोरोना। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होती जरूर दिखाई दे रही है। ऐसे में करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त से लॉक राज्यों का अनलॉक प्रोसेस शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में जिंदगी पटरी पर लौट रही है और वहीं दिल्ली और जम्मू कश्मीर में तो 31 मई से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी एहतियातन लॉकडाउन जारी रहने वाला है और यूपी में 75 में से 64 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से छूट मिली है। कुछ रियायतें दी गई हैं। इन जिलों में कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम हैं और अब इन जिलों में कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार और दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं 600 से ज्यादा केस वाले लखनऊ समेत 20 जिलों में पहले की तरह की आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन, मेले, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमाघर, थिएटर और पिकनिक स्पॉट पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। देश के दूसरे राज्यों जैसे राजस्थान, दिल्ली, बिहार और हिमाचल में भी अनलॉक का प्रोसेस लगातार जारी है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन पूरी तरह से ढिलाई देने के मूड में नहीं है। मुंबई में कुछ शर्तों के साथ मंडियों में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई है, लेकिन लोग नियमों का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ाया गया है, लेकिन मुंबई में कुछ शर्तों के साथ थोड़ी छूट भी दी गई है और अब इसी छूट की वजह से लोग लापरवाही भी बरतने लगे हैं। इस वक्त मैं दादर सब्जी मंडी में मौजूद हूं। आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि सुबह से ही यहां पर भारी भीड़ देखी जाती है। अभी भी जो तमाम लोग हैं यहां पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि जहां भी आपकी नज़र जाएगी वहां पर लोगों की जो भीड़ है वो आपको नज़र आ जाएगी। अगर मैं इस तरफ आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि ये तमाम जो सब्जी की दुकानें हैं वो यहाँ सुबह 7 बजे से ही लगना शुरू हो जाती हैं और उसके चलते जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर ना के बराबर होती है। आपको बताऊं कि मुंबई महानगर पालिका की तरफ से जो छूट दी गई है उसके मुताबिक सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रह सकती हैं, मार्केट खुले रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें बंद करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से ये छूट दी गई है उसको लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर जगह जगह इसी तरीके की भीड़भाड़ देखी गई तो उन्हें फिर से कड़े प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मुंबई में जो दुकानें खोलने की बात कही गई है उसमें ये कहा गया है कि ऑड इवन के तरीके से दुकानें खुलेंगी, लेकिन उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना हुआ है, जिसके चलते व्यापारी वर्ग परेशान है। लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे सब्जी मार्केट हो या अन्य मार्केट हो वहाँ पर अब भीड़ लगना शुरू हो गई है। और अगर इसी तरीके से भीड़ लगती रही तो फिर जो कोरोना के मामले कुछ हद तक कम हुए हैं उसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। सब्जी मंडियों में बुरा हाल है, आपने देख लिया। बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी कोरोना के केस कम हो रहे हैं और कई जिलों को अनलॉक कर दिया गया है। हालांकि जयपुर में मामले काफी ज्यादा थे और ऐसे में सरकार ने राजधानी को धीरे धीरे अनलॉक करने की हरी झंडी दी है। गृह विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से जयपुर में बाजार सहित सभी एक्टिविटी शुरू होंगी। बाजार मंगलवार से शुक्रवार 4 दिन ही और सुबह 6 से 11 बजे तक खुले रहेंगे। राजस्थान के 33 जिलों में से केवल 22 जिलों में ही इस मिनी अनलॉक का लाभ लोगों को मिल पाएगा। 11 जिले, जिनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, पाली समेत कुल 11 जिले ऐसे हैं जहां पर मिनी लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने मिनी लॉकडाउन का ऐलान करने के साथ ही साफ कर दिया कि जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है या वेंटिलेटर के 60% उपयोग नहीं हो पा रहा है, बेड खाली हैं वेंटिलेटर वाले, उन्हीं जगहों पर मिनी अनलॉक के जो छूट है या दायरा है वह नज़र आएगा और वहाँ के लोगों को कुछ राहत मिलेगी। इसके अलावा दुकानों को सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दी है। 11 बजे का वक्त है अभी इस वक्त, तो 11 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त है। 12 बजे तक सब कुछ फिर से बंद हो जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू एक बार फिर से फ्राइडे से ही सरकार ने बरकरार रखने का ऐलान किया, यानी शुक्रवार दोपहर को वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और यह कर्फ्यू सोमवार तक चलेगा।
कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दिया। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये 4 दिन ऐसे होंगे जहां पर लोगों को कुछ राहत जरूर मिल सकती है। सरकार के इस मिनी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा छूट की उम्मीद थी दुकानदारों को। उनका यह मानना था कि शायद 5 बजे तक दुकान खोलने की इजाज़त मिल जाए, लेकिन सरकार की ओर से साफ कर दिया कि जल्दीबाजी में वह कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ लगातार राजस्थान में बढ़ जाए और लोगों की परेशानियां बढ़ जाए। लेकिन जिन जिलों में संक्रमण की दर धीमी है वहां सरकार धीरे धीरे अनलॉक के लिए वक्त बढ़ाएगी, लोगों को राहत देगी। सबसे बड़ी और सबसे राहत की बात यही है कि अब तक राजस्थान सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पूरी तरह रोक लगा रखा था, लेकिन इस मिनी लॉकडाउन में राजस्थान सरकार की ओर से सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक आप एक जिले से दूसरे जिले तक यदि जाना चाहें तो अपने निजी वाहनों में जा सकते हैं। जहां तक सरकारी परिवहन की बात है तो 10 तारीख के बाद यानी कि 10 अक्टूबर के बाद 10 जून के बाद राजस्थान सरकार इसे चलाने पर फैसला लेगी कि क्या परिवहन व्यवस्था को शुरू किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो यह फैसला राजस्थान सरकार 10 जून के बाद लेगी। फिलहाल उसके लिए कुछ और वक्त है और सरकार पूरी तरह स्टडी कर रही है। पहले की तरह स्कूल, कॉलेज, मॉल, कोचिंग सेंटर, इन सभी जिम, इन सभी चीज़ों को बंद रखने का ही सरकार ने फैसला किया है। और मिनी अनलॉक के तहत सरकार ने कोई बड़ी राहत तो नहीं दी है, लेकिन छूट की दायरे को कुछ बढ़ा दिया है। अब लोगों पर निर्भर है कि वे कोरोना की गाइडलाइन का कितना पालन करते हैं, कितना सुरक्षित रहकर अपने कामकाज के लिए घर से निकलते हैं, क्योंकि सरकारी दफ्तर भी अब 25% क्षमता के साथ बुधवार से राजस्थान में खुल जाएंगे। अब तक पूरी तरह बंद थे, लेकिन अब 25% कर्मचारियों की क्षमता के साथ ये भी खुल जाएंगे। तो एक तरह से अब साफ हो गया है कि सरकार धीरे धीरे अनलॉक करने के मूड में भी है, लेकिन किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में सरकार नहीं है। और दुकानदारों को भी साफ कह दिया गया कि वह दुकानों को खोलने की छूट तो दे रही है, लेकिन यदि जहां पर गाइडलाइन का नियमों का उल्लंघन करते हुए मिलेगा तो उस पूरे इलाके की दुकान को ही हफ्ते भर के लिए सील कर दिया जाएगा। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। और अब बारी आती है बिहार की। बिहार में कुछ रियायतों के साथ एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऐसे में प्रशासन की ये कोशिश है कि नियमों का पालन करवाया जाए। हालांकि दुकानों के खोलने की समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का चौथा चरण 2 जून से शुरू होगा, जो अगले 8 दिनों तक रहेगा। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी बात है कि कुछ रियायतें दी गई हैं। लॉकडाउन पहले और दूसरे में जहां दुकानों के खोलने के समय सिर्फ 10 बजे तक, 6 बजे से 10 बजे तक की गई थी, वहीं लॉकडाउन 4 में अब दुकानें 6 बजे से लेकर 2 बजे तक खुल सकती हैं। और सबसे खास बात यह है कि बाकी की जो दुकानें हैं, जो ज़रूरी सामानों को छोड़कर जो बाकी की दुकानें हैं, उन्हें अल्टरनेट खोलने को कहा गया है। पटना के जिलाधिकारी ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार ऑड और इवन की तरह पे दुकानें पे खुलेंगी। और पहली जो दुकानें खुलेंगी वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, जबकि दूसरी तरह की दुकानें जो होती हैं वो खुलेंगी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। यानी कि जो भी दुकानें हैं अब सभी दुकानें खुल सकती हैं। और सबसे खास बात इसमें है कि कपड़े की दुकानें, पार्लर, सैलून, इन सबको खोलने की भी मंजूरी इस बार दी गई है। और इसके बाद देखा जाएगा कि उसके बाद कोरोना का जो ग्रोथ रेट है, जो इसका रिकवरी रेट है, वो कितना बढ़ता है। उसके बाद आगे सरकार फैसला लेगी। लेकिन थोड़ी सी राहत लोगों को लॉकडाउन में ज़रूर मिली है कि इस चौथे लॉकडाउन में उन्हें कई बड़े फ़ायदे मिलेंगे, कई रियायतें मिलेंगे, जिसका लोग जो है जो बंद थे, उनके कामकाज बंद थे, उन्हें थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। और ये हाल बिहार का है। इधर उत्तर प्रदेश में भी केस कम हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ में आपको बता दें कि धीरे धीरे अब चीजों को खोलना शुरू कर दिया गया है। 1 जून यानी आज से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कुछ राहत दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि 1 जून से ऐसे जिले जहां पर केसेस 600 से कम आ रहे हैं वहां पर धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा, यानी कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। वहां पर जो दुकानें हैं वो खुल सकती हैं सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही जो सरकार ने गाइडलाइन तय की है उसके अनुसार ही दुकानें खुल सकती है। लेकिन बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर अभी कोई राहत नहीं दी गई है। राजधानी लखनऊ भी उन तमाम जिलों में से एक है जहां पर फिलहाल कोई राहत नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 55 जिले ऐसे थे जहां पर 600 से कम केसेस थे, वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया यानी कोरोना कर्फ्यू में ढील देने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। लेकिन उसके बाद 6 जिले
कल उसमें जोड़े गए और 3 जिले आज, यानी कुल 75 जिलों में से 64 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू में आज से राहत दी जाएगी। लेकिन लखनऊ, कानपुर समेत कुल 11 जिले ऐसे हैं जहां फिलहाल कोई राहत नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि ये बाजार है हजरतगंज का, लालबाग का इलाका, और यहाँ पर जो तमाम दुकानें हैं वो बंद पड़ी हैं। यानी जो रोज़मर्रा के जो कारोबारी हैं वो कारोबार अपना नहीं कर सकते, लोग अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। बहुत ज़रूरी काम से ही लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं वो निरंतर जारी रहेंगी जैसे पहले जारी थी। यानी जैसे हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन रेस्टोरेंट हैं, सिनेमा हॉल हैं, ये तमाम जो प्रतिष्ठान हैं या जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो सारे बंद रहेंगे। कोरोना में चूँकि बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी और जब से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया उसके बाद से लगातार देखा गया कि केसेस में गिरावट आनी शुरू हुई। वैक्सीनेशन के साथ साथ जो सख्ती थी कि वो भी बरती गई और लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई। इससे देखा गया कि जो केसेस उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई। यानी जो आंकड़ा अगर लखनऊ की बात करें जो 1 अप्रैल के आसपास 5-5.5 हज़ार था, अब यहाँ पर घट करके बहुत कम रह गए हैं। 150-200 केस प्रतिदिन के हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सख्ती बरतने की ज़रूरत है और लोगों से अपील की जा रही है सरकार की तरफ से कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, जो गाइडलाइन सरकार ने तय की है उसका पालन करें। बहुत सारी पाबंदियां अभी भी जारी हैं, यानी सिनेमा घर नहीं खुल सकते, स्पा नहीं खुल सकते, सैलून नहीं खुल सकते। बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान जहां पर लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है उन तमाम प्रतिष्ठानों को बंद रखने के ही फिलहाल निर्देश दिए गए हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ समय में जब धीरे धीरे कोरोना के केसेस और कम होने शुरू हो जाएंगे और वैक्सीनेशन की ड्राइव और तेज़ होगी तो शायद हफ्ते 15 दिन के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू से राहत लोगों को मिल जाए और लोग फिर से अपने कामकाज पर सामान्य तरीके से लौट सकें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ माना श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।